हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं। आज शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको विस्तार पूर्वक और अधिक उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसकी पहचान बताते हैं। इसमें हिंदी वाक्यों में जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से लगा होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, आप सो रहे हो, है ना, बच्चा खेल रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं अंत में आता है। तो इंग्लिश में अगर इसकी पहचान देखें तो कोई क्रिया है वो हो रही है, कोई काम है वो हो रहा है ना। अभी प्रोग्रेस में है तो इसको प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन सी है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज़, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एम, और बचे हुए जितने भी हैं उनके साथ में आर। लेकिन इसका जो सही फॉर्मूला है ये थोड़ा कठिन रहेगा। रेस्ट ऑफ ऑल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कोई नाम आता है लेकिन इसमें लिखा रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके साथ में इज़ का प्रयोग है। इसके बजाय आपके लिए आसान जो रहेगा वो ये है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज़ का प्रयोग करो आप। मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है बच्चों एक वचन। तो अगर एक वचन आता है तो एक वचन के साथ में आप इज़ लगाएंगे। जैसे राम नाम आ गया तो राम आ गया तो राम के साथ में भी इज़ आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है, यानी एक वचन है। प्लूरल नाउन अगर आता है यानी बहुवचन, तो प्लूरल नाउन के साथ में आपको आर का प्रयोग करना है। ठीक है। और एक चीज़ जो है आई, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा। तो वी, यू, दे, इन सब के साथ में भी, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होगा। अच्छा, ही, शी, इट है या एक वचन नाम है, ये सिंगुलर है, तो उसके साथ में इज़ का प्रयोग। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंस से पहले हम रूल्स देख लेते हैं, इसके क्या फॉर्मूला क्या है। तो आपके सामने अगर एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य आता है तो सब्जेक्ट के साथ में इज़, एम, आर, इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म इस टेंस में आएगी, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इज़, एम, आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम इस टेंस में करेंगे। तो इस टेंस की दो चीज़ की खासियत है, इज़, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में इज़, एम, आर के बाद में नॉट लगा देंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट बाद में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर केवल डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, प्रश्नवाचक सिंपल है अगर, तो इज़, एम, आर से वाक्य शुरू होगा और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो उसमें अगर डब्ल्यू एच वर्ड है, इज़, एम, आर है, तो उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो भी इज़, एम, आर के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नोट आएगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके अगर वाक्य देखेंगे तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वह टहलने जा रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह रही है, इसका मतलब वह में हो गया शी। और शी के बाद में हमें पता है सब्जेक्ट के बाद में इज़, एम, आर का प्रयोग करना है, तो शी के साथ में आपको बताएगा ही, शी, इट, इनके साथ में इज आएगा, तो शी इज़, फिर जाना, क्योंकि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर आ गया, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब है इसमें जाना, जाने को कहते हैं गो, और आईएनजी फॉर्म आ गया गोइंग फॉर ए वॉक। तो ये पहला। दूसरा वाक्य है मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ में हमेशा एम आता है, तो आई के बाद में एम। पढ़ने को कहते हैं स्टडी, तो स्टडी के आईएनजी लगा दिया, आई एम स्टडिंग। वे डिनर कर रहे हैं, तो इसमें अब दे आर, अब डिनर करने को हैविंग, टेकिंग, ईटिंग कुछ भी लिख सकते हैं हम।
और उसके बाद में डिनर। वे पार्टी में जा रहे हैं, दे के साथ में आर आएगा, जाने को कहते हैं ING, और टू ए पार्टी। वो रो रही है। अब अगर वह लड़की है, रही है, तो वो का मतलब वह है ये एक तरह से, तो शी का प्रयोग होगा यहाँ, तो इसको कहेंगे हम शी इज़ क्राइंग। आगे हम देखेंगे नेगेटिव में। नेगेटिव में आपको बताया था नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज MR के बाद में। तो शी इज़ नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, वह टहलने नहीं जा रही है। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो I am के बाद में नोट लग जाएगा, I am नॉट स्टडिंग। इसी तरह से वे डिनर नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट हैविंग डिनर, या टेकिंग डिनर, या ईटिंग डिनर। वे पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू पार्टी। इस तरह से वह रो नहीं रही है, तो शी इज़ नॉट क्राइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें, तो अगर क्या पहले आता है, वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाता है, यानी इस जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, यानी कि यस और नो टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं एक तरह से। तो यस नो टाइप क्वेश्चन में तो क्या सबसे पहले आता है, तो इसलिए ऐसे में हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाट का प्रयोग क्या अगर बीच में आता है ना, तो ही करते हैं। अगर सबसे पहले हिंदी में अगर क्या का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब उसमें हमें प्रश्न पूछा गया है, वो भी यस नो टाइप में, तो एम आएगा, क्योंकि क्या के बाद में मैं सब्जेक्ट है, तो एम आई गोइंग टू ए पार्टी। अब देखिए नीचे वाले शब्द में वह क्यों रो रही है, अब इसमें बीच में आया है क्यों, यानी ये WH वर्ड हो जाएगा। यहाँ वाई का हम प्रयोग करेंगे, वाई इज़ शी क्राइंग। आपको सेंटेंस का फॉर्मूला पहले बताया हुआ है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, अब इसमें क्या पहले आ गया है, तो इसलिए एम और फिर आई राइटिंग। अब यहाँ अगर इस वाक्य को क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ की जगह अगर ऐसे आ जाए मैं क्या लिख रहा हूँ, इस तरह से हो, तो आप यहाँ व्हाट से वर्ड टेंस शुरू करेंगे, सेंटेंस शुरू करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, तो व्हाट, फिर एम आई राइटिंग। इस तरह से हम इसको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लिखेंगे। तो ये नेगेटिव के बाद में इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव के बाद में नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की जाए, जहाँ प्रश्न भी है और साथ में नकारात्मक भी है। तो वह टहलने क्यों नहीं जा रही है, तो वाई इज़ शी नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। क्या हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या पहले आया है, तो आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। आज आप अपनी परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ आप तुम के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ तुम के लिए आ जाएगा यू। तो वाई यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन टुडे। यहाँ आर पहले आ सकता है, वाई आर यू नॉट अपेयरिंग, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। वह आज सुबह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट दिस मॉर्निंग। आप अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट स्टडिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी पीछे एक एग्जाम्पल आया है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, वाई यू आर नॉट, तो ये आर पहले आएगा, यू बाद में आएगा। और वैसे वाई के साथ में जो है, वाई के जस्ट बाद में हमें प्रयोग करना है, जिसे इस वाक्य में किया, आपको बताया मैंने, इज़ एम आर का प्रयोग। तो यहाँ भी पीछे वाले सेंटेंस में भी वाई के बाद में इज़ एम आर का प्रयोग हम पहले करेंगे, जैसे कि आपको बताया मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।